हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 7.1 का सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वह बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसका जो भी डिटेल था, जो बेसिक था, वह अपना पिछला लेक्चर में हम दिए थे। इसमें हम आप लोगों को 7.1 में जो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो आप लोगों को दूरी सूत्र पहले बता चुके थे। 1 का 2 3 क्वेश्चन है, इसमें आप लोग 2 और 3 का बताते हैं, जो आप लोगों को शायद टफ लगता होगा। ठीक है, इसे देखो आप लोगों को 2 का बताएं। इसमें 2 क्वेश्चन नंबर दिया है, 2 में कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक -5,7 दूसरा -1,3। तो सबसे पहले दूरी सूत्र जब भी निकालना रहेगा दर्शा लेना। जो पहला पॉइंट है उसमें x1 और y1 मानना। देखो x1 बराबर -5 हो गया और 7 को y1 मानना है। दूसरा पॉइंट x2 और y2, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3 मान लिए। तो दूरी सूत्र पहले बताए थे कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे x2 के स्थान पर क्या है, -1 और माइनस का माइनस और y1 के स्थान पर माइनस है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, होल स्क्वायर प्लस y2 3 है, माइनस का माइनस और y1 के स्थान पर 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगला, यहाँ पर -1 + 5, यानी -1 में 5 ले जाएंगे, घटावेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 का स्क्वायर होगा और 3 में 7 गए तो -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 32। ठीक है, अब 32 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो 16 दूनी 32 होता है, 16 का वर्गमूल 4 और रूट हो गया। ठीक है, इस तरह से दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी दिया है पहला पॉइंट, दूसरा -a और -b। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी पहले जैसा ही काम होगा कि पहला पॉइंट को x1 और y1 मान लेना है, दूसरा पॉइंट को x2 और y2। देखो यहाँ पर दूरी सूत्र आपको फार्मूला नहीं लिखे, डायरेक्ट भरें। क्या फार्मूला था, देखो ऊपर x2 - x1, x2 क्या है, -a है, माइनस का माइनस और x1 के स्थान पर a स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -b और माइनस का माइनस फार्मूला होता है y1b। दोनों माइनस में है तो -2a का स्क्वायर, ये दोनों माइनस में तो -2b के स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो दोनों में 4 कॉमन ले लिए तो बचा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का वर्गमूल 2, तो रूट में बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूरी सूत्र है, वो आप लोग कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जैसे एक का निकालना उसे निकाल लेना है। ठीक है, और लिखा क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो कहेंगे हाँ। ठीक है, और दूरी निकालना यानी एक जैसे, इसको हम सोल्व नहीं किए। 3 में निर्धारित कीजिए क्या बिंदुएं इतना इतना और इतना संरेखी है। तो 3 का बनाए हैं, ध्यान देखना। 3 बिंदु दिया हुआ था। ठीक है, पहला को ए माने, दूसरा को बी माने, तीसरा को सी माने। संरेखा वो याद दिलाना चाहते हैं, संरेखा का नियम है कि ए बी का दूरी प्लस बी सी का दूरी और बराबर अगर ए सी का दूरी हो तो कहेंगे संरेख है। तो क्या कहेंगे, बार बार 3 को दूरी निकाल लेंगे। ए बी का दूरी निकालनी है पहले, देखो यहाँ पर ए बी का यहाँ पर लिखें कि x1 हो गया 1 और y1 हो गया 5, x2 2 और y2 3 हो गया। ठीक है, तो देखो दूरी निकाल लिए। फॉर्मूला था x2 - x1, x2 कौन है 2 और यहाँ पे x1 1 का स्क्वायर प्लस फिर y2 का हुआ 3 और y1 5। तो 2 में से 1 का स्क्वायर और 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर, कितना आया, √5 आया। दूसरा BC निकाल लेना है, तो BC निकाल रहे हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो निकला 2√53। ठीक है, तीसरा क्या निकालना है, AC निकालना है। AC के दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालें इस तरह से। देखो क्या लिखा है, √65। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब संरेख हो तो AB + BC
दोनों को जोड़े पर तीसरा पूरा AC बराबर होना चाहिए। तो देखो पहला लिखा था √5, BC लिखा 2√53, अब AC लिखा है √265, जो इन दोनों को जोड़े पर ही नहीं आता, यानी कह सकते हैं संरेख नहीं है। ठीक है, चलिए अगला NCERT में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना समद्विबाहु त्रिभुज है। आप लोग याद दिलाना चाहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि कोई त्रिभुज रहेगा जिसको इस तरह देखना है, तो कोई त्रिभुज इस तरह से होगा ABC, 3 पॉइंट दिया हुआ है, तीनों दूरी निकालना, पहले AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर AC निकालना। ठीक है, और देखना कि अगर दो भुजा कोई बराबर होगा लिखना समद्विबाहु है, और नहीं तो नहीं, इसको हम नहीं बनाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो लिखा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए, देखो चित्र में देख सकता है। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि वर्ग है, कौन सही है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है, तुमने सोचा पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट 10 साल ना। देखो जैसे A है तो A में देखो नीचे x का निशान होता है, ऊपर y होता है। x में कितना है 3 और y में 4। यानी देखो पहला पॉइंट हम क्या लिखें यहाँ पर, देखो A का 3,4। दूसरा देखो B देखो नीचे 6 का सामने है, और E कितना 7 के सामने, यानी 6,7। यानी देखो P हो गया 6,7। इस तरह से उसमें देखेगा आकृति में तो C हो जाएगा 9,4 और D होगा 6,1, यानी इस तरह से हो गया ABCD। अब वर्ग का नियम क्या है कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, चारों दूरी निकालना है, पहले AB निकालना है, BC निकालना है, फिर CD निकालना है, फिर AD निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालें, AB निकालें। तो वही सूत्र दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, तो AB। देखो AB x2 कौन होगा 6, x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 कौन होगा 7 और y1 कौन होगा 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व किया कितना याद देखो यहाँ पे 3√2। ठीक है, दूसरा BC के लिए, तो BC देखो यहाँ पे BC, तो x2 कौन हुआ 9, देखो यहाँ पे 9 लिखे हैं, और x1 कौन हुआ 6, तो 9 में से 6 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर होता है y2 - y1, तो y2 का स्थान पर 4 माइनस y1 का स्थान पर 7, तो 4 में 7 गया तो -3 बचा, तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो 9 9 18, 18 तो का वर्गमूल होता नहीं है, तो 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल 3 9 2 हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, BC निकाल लें, फिर CD निकाल लेंगे, फिर AD निकालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर निकालें, देखो क्या निकाले हैं, CD निकाले हैं, इसका भी 3√2 आया, फिर AD निकाले हैं, इसका भी क्या आया 3√2 आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जब वर्ग हो तो AB, BC, CD और AD चारों बराबर होना चाहिए, तो चारों का मान 3√2 3√2 3√2 3√2 आया। यानी कह सकते हैं कि चंपा सही कह रही थी, यह एक क्या है वर्ग है। ऐसे भी जब भी चतुर्भुज का क्वेश्चन रहेगा तो चारों दूरी आप लोगों को निकालना है। चारों दूरी निकालने के बाद जो भी नियम है, जैसे आयत का नियम है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है, और उसका विकर्ण भी बराबर होता है, यानी उसमें 6 दूरी निकालना है। अगर सेटिस्फाई होता है तो आयत है, यानी चतुर्भुज को नियम याद रखना है, उसको सोल्व करना है। ठीक है, जो NCERT में क्वेश्चन नंबर 6 का है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो इसको हम नहीं बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो 5 है वही 6 है। बस आप लोगों को टोटल चतुर्भुज का नियम जानना है और दूरी निकाल कर हमको पता कर लेना है कि वो कौन चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज से आप लोग को जानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 7 पर। लिखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है। तो आप लोगों को समदूरस्थ के बारे में बता देना चाहते हैं कि समदूरस्थ मतलब वह होता है जिसकी दूरियां आपस में बराबर हो। समदूरस्थ, सम मतलब बराबर और दूरी। ठीक है, तो कैसे समदूरस्थ लिखना, लिखा है x अक्ष पर, तो जिस अक्ष पर बात कहेगा तो उस अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है। जैसे कह रहा था x अक्ष पर
तो x पर y का वैल्यू 0, यानी पहला पॉइंट हो गया x, 0। 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, 2, -5 और -2, 2 कहाँ पे लिए 2, -5 और -2, अब लिखा है जब समदूरस्थ होना चाहिए तो क्या ना, दोनों दूरी AB और BC क्या, AB और AC क्या होगा, बराबर होगा। तो फिर से दोनों दूरी निकाल दो, x2 - x1, तो x2 कौन हो 2 और यहाँ x1 x, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस इसमें /2 तो -5 - 0 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 कौन हुआ -2 - x का होल स्क्वायर प्लस /2 9 में से 0 का होल स्क्वायर। देखो ये रूट से रूट दोनों कट गया, तो a - b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 -2ab यहाँ पर होता है, तो 2 और 2 है 2 दूनी 4, x का x प्लस b स्क्वायर, तो 0 तो लिखाएगा नहीं, तो -5 का स्क्वायर 25 बराबर यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर -2ab होना चाहिए, तो दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4x, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81। अब देखो क्या किया, देखो दोनों और x स्क्वायर था कट गया, तो अब x वाला के देखो यहाँ पे 4 और 25 29 -4x, 4 और 81 85 प्लस 4x, x वाला के 1 जाकर तो -4, ये प्लस था ये माइनस आ गया, 85 85, ये प्लस 29 से तो -29 आया, ठीक है, तो 4 4 8 माइनस में आया, 85 29 गया 56, माइनस माइनस कट गया, 8 7 56, यानी x का मान कितना आया 7 आया, ठीक है। इस प्रकार ये NCERT का 7वां क्वेश्चन है। और आप लोग ध्यान रखना, समदूरस्थ जब भी समदूरस्थ कहेगा तो ध्यान देना किससे कह रहा है, उसको ऊपर रखना है और 2 पॉइंट को नीचे रखना, दोनों की दूरी क्या होगा आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार आप आते हैं 7 के बाद 8 आते हैं, इसमें लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है, यानी y का मान लिखा जिसका दूरी दिया है PQ का, इस तरह से देखो दिया गया है P बराबर और Q दिया है, अब दूरी दिया है। दूरी सूत्र जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर /2 y1 का होल स्क्वायर, यानी PQ ये दूरी है, तो x2 - x1, तो x2 कौन है 10, x1 2, तो 10 में से 2 के होल स्क्वायर प्लस /2 - y1, तो /2 कौन है y है, यहाँ होना चाहिए माइनस, परंतु यहाँ पर y1 में है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में दूरी 10 दिया है। अब देखो जी 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6y प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, या रूट है यहाँ पर क्या आएगा 10 का स्क्वायर आएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, y स्क्वायर जैसे है उससे लिख दिया गया। अब देखो जी y स्क्वायर 6y और 64 9 73, और प्लस में 100 था तो माइनस में आया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 73 में 100 गया तो माइनस में 27 बचा। अब इसका क्या किए गुणनखंड तोड़ दे, गुणनखंड का रूल तुम लोग को पता होगा कि बाहर बार गुना करो ऐसा तोड़ो के बीच वाला आ जाए, हम तोड़े 9 3 27, 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा, y कॉमन लिए तो इसमें y बचा इसमें 9 बचा, इसमें -3 कॉमन लिए इसमें y बचा इसमें 9 बचा। अब देखो दोनों में से y + 9 कॉमन था तो निकाल लिए, एक में y बचा एक में -3 बचा, बराबर 0 है, ठीक है। अब जब y + 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना आया -9 आया, अब y -3 बराबर 0 तो y बराबर 3, यानी 2 वैल्यू है y का, एक y का -9 एक y का 3, अब दोनों वैल्यू लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 NCERT का, ठीक है, जिसमें दूरी सूत्र लागू तो करना था, बाकी दूरी दिया हुआ था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आते हैं अगला क्वेश्चन आते हैं NCERT में 9 का, इसमें Q दिया है, P दिया है, R दिया, ठीक है। देखो लिखा है Q बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ, फिर वही बात इसको पहले करना है, अब P और R के बाद में करना, दोनों को निकाल देना इसे, QP बराबर QR, ठीक है, दोनों को इक्वल करके x का मान निकाल लेगा, इसको हम सोल्व नहीं किए, क्यों, क्योंकि यह 7 के जैसा ही था। अगला
10 का x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूर है। देखो किस में एक्स वाई, तो एक्स वाई पहले रखें, देखो सॉल्व किए हैं, एक्स वाई को पहले रखा गया है और जो 2 पॉइंट दिया हुआ है 3 और 6 वो -3 और 4 इसको नीचे रखा गया। इसमें वही कि ए दूरी क्या आपस में बराबर होना चाहिए, जब समदूरा सूत्र क्या होगा बराबर, AC बराबर BC। कन्फ्यूज ना होना, ये हम नाम बदल दिए हैं परंतु ध्यान रखें ये दोनों दूरी का होगा आपस में बराबर हो गया। फिर वही किए AC और BC किए हैं, तो AC दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो फॉर्मूला यही था √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो x2 कौन हुआ 3, x1 x प्लस y2 6 और y1 y का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी बराबर BC, तो BC देखो यहाँ पर ही है, इसमें x2 का काम करेगा -3 और x1 x प्लस y2 करेगा 4 और y1 y के होल स्क्वायर। इसमें रूट कट जाएगा, देखो a - b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -2ab 3 दूनी 6x प्लस b स्क्वायर। ये भी a - b का होल स्क्वायर, तो 6 का 36 -2ab 6 दूनी 12y प्लस y स्क्वायर बराबर जी। इसमें भी a - b का होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस होता है प्लस का क्यों लिखे, क्योंकि दोनों माइनस था, माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस x स्क्वायर प्लस ये भी हमारा b का होल स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 दूनी 8y प्लस y स्क्वायर। देखो y स्क्वायर यहाँ भी कर इक्वल के LHS सवारे जिसमें रहे और दोनों एक जैसा सिंबल रहे तो कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ y स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, देखो 9 व 36 45 6 और बचा -6x और -12y। इसमें 9 व 16 25 और इसमें बचा प्लस 6x -8, ये दोनों किधर भेज दिए, पहले से -6x और -12y था, अब -6x और माइनस प्लस 8y इधर आ गया, इधर 25 था, आ गया माइनस में 45, तो 6 6 12 माइनस में और 12 8 गया माइनस में 4, यहाँ -20। देखो जी दोनों -4 कॉमन, तो -4 कॉमन लिए, 3 चौके 12, ये माइनस प्लस 4 एकम 4 या 20, माइनस कट गया 4 5 20, यानी ये हमारा संबंध हो गया, ठीक है। जब भी संबंध का क्वेश्चन रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ जो नियम है वही नियम लागू करके सॉल्व कर देना है और ये बन जाएगा। यहाँ पर फार्मूला में बार बार हम बोल रहे हैं दूर सूत्र में कि √x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो ज़रूरी नहीं कि पहले x2 ही रहे, हम √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता है, माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस ही आता है। यह हमारा NCERT का प्रश्नावली 7.1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में हम लेसन नंबर 7.2 का लेक्चर हम लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर करें।